एवरीवन, आप सभी का स्वागत है झारखंड ज्ञान चैनल में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं प्रमुख व्यक्ति, झारखंड के प्रमुख व्यक्तियों और उनके उपनाम, मतलब कि वे विभिन्न व्यक्ति जिन्होंने झारखंड के स्वतंत्रता अथवा विकास के लिए अपने जीवन में महत्वपूर्ण योगदान दिए, मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनके बारे में। तो सबसे पहले इस कड़ी में हम बात करेंगे बिरसा मुंडा के बारे में, ठीक है। तो बिरसा मुंडा का जन्म, सबसे पहले ये जानेंगे कि उनका जन्म कहाँ और कब हुआ था। तो इनका जन्म 15 नवंबर 1875 को खूंटी जिले के उलिहातू गांव में हुआ था। और इनका जो उपनाम था उन्हें धरती आबा, ठीक है, या विश्व पिता का अवतार माना जाता है अभी भी, ठीक है, धरती आबा या विश्व पिता के अवतार। उसके बाद हम बात करेंगे दूसरे नंबर पे मरांग के या मुंडा राजा के नाम से किन्हें जाना जाता था। तो ये जयपाल सिंह को, ठीक है। और जयपाल सिंह के बारे में जानेंगे कि उन्होंने क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और क्या उनका योगदान रहा झारखंड में, ठीक है। तो जो इनका महत्वपूर्ण कार्य था, सबसे पहले कि इनका जन्म जो था वो 3 जनवरी 1909 ईस्वी को हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो खूंटी के टकरा नामक गाँव में हुआ था। इन्होंने झारखंड पृथक आंदोलन के नेता के रूप में जयपाल सिंह का नाम हमेशा बहुत अमर रहेगा इस कार्य के लिए इनका, ठीक है। छोटा नागपुर आदिवासी महासभा के ये बहुत ही ये जो महासभा था इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और जो 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम ओलंपिक हुआ था, तो इनके नेतृत्व में हुआ था। और उसमें फर्स्ट टाइम जो इंडिया है, मतलब हमारा देश भारत, तो उसे क्या मिला था? गोल्ड मेडल मिला था उसने। उसके बाद दिसोम गुरुजी या शिबू सोरेन। तो ये जो शिबू सोरेन को किन किन नामों से जाना जाता है? तो बहुत ज़्यादा तो गुरुजी और दिसोम भी। और इन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा जो एक पार्टी है उसकी स्थापना की है। उसके बाद जो माही या महेंद्र सिंह धोनी का उपनाम क्या है? माही या MS धोनी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो ये जो है वो इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन थे और इन्हें कैप्टन कूल के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद छोटा नागपुर केसरी। तो छोटा नागपुर केसरी जो थे उन्हें, मतलब राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप सभी मतलब इन चीज़ों को अपने कॉपी पे भी राइट डाउन कर रहे होंगे, ताकि जब कभी भी आपको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़े तो आप तुरंत इसे एक बार रिवाइज़ करके और इसे याद कर लें, ठीक है। उसके बाद जो हमारा है वो है तिलका मांझी के बारे में जानेंगे। तो तिलका मांझी जो है उन्होंने झारखंड में क्या महत्वपूर्ण कार्य किए, क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो सबसे पहले जो तिलका मांझी थे वह एक झारखंड के जो आंदोलनकर्ता थे। अंग्रेज़ों द्वारा जो लोगों को परेशान किया जाता था, तो उनके विरुद्ध इन्होंने आवाज़ उठाई थी। और ये जो आदि विद्रोह के महत्वपूर्ण, मतलब एक तरह से जो लीड करते हैं वो लीडर थे एक तरीके से तिलका मांझी। और तिलका मांझी ने क्लीवलैंड की हत्या की थी अपने तीर से मार के। लेकिन इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1785 में इन्हें भागलपुर में एक पेड़ से लटका के इन्हें फांसी की सजा दे दी गई थी। उसके बाद जो बात करेंगे नागवंश का आदि पुरुष, तो इस नाम से फनी मुकुट राय को जाना जाता है। और नागवंश के संस्थापक, मतलब मुंडा राज के बाद जो नागवंश शासन आया था, तो उसके संस्थापक कौन थे? तो फनी मुकुट राय थे। प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेट। तो ये इस नाम से किन्हें जाना जाता है? तो इस नाम से प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर के नाम से मुकुंद नायक को जाना जाता है। और मुकुंद नायक ने किया क्या है? मतलब हर एक जो व्यक्ति है उन्होंने कुछ ना कुछ कार्य तो किए हैं, तभी इन्हें, मतलब इतना इम्पोर्टेंट है इनके बारे में जानना। तो ये जो थे वो छऊ नृत्य, जो लोक नृत्य है, झूमर नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में जो मुकुंद नायक है उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। और इनका जन्म 15 अक्टूबर 1949 को हुआ था सिमडेगा जिले के कोलबीरा प्रखंड के ओकावा गांव में। इन्होंने कहीं से ये जो झूमर नृत्य है उसकी ट्रेनिंग नहीं ली थी, मतलब इन्होंने कहीं से सीखा नहीं था, बल्कि ये जो थे वो जो गांव में अखड़ा एक स्थान होता है गांव में, तो वहाँ पे जाते थे और वहाँ पे इन्होंने सीखा था, ठीक। इसके बाद इन्हें जो कुछ पुरस्कार मिले थे, 2016 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया इस कार्य के लिए। फिर हवलदारी रामगुप्त, ये जो है इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो रचना है वो है पलामू का इतिहास। इनकी एक बहुत ही चर्चित पुस्तक है हवलदारी रामगुप्त की। फिर बाबा जी, तो भागीरथ मांझी को इस नाम से जाना जाता है।
लाल बाबा तो लाल हेमरम, किसुन साहब तो विल्किंसन को इस नाम से जाना जाता है। फिर है लिबिन साहब तो फादर लिविंस को इस नाम से जाना जाता है। ठीक है, मतलब इन चीज़ों को आप एक बार याद रख लो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। जब भी क्वेश्चन पूछे जाएं इस तरीके से तो आप तुरंत रिकॉल करके राइट आंसर चूज़ कर सकते हैं। संथालों का देवदूत एपोस्टल तो डॉक्टर एंड्रू कैम्पबेल को इस नाम से जाना जाता है। फिर है झारखंडी सुल्तान, तो झारखंडी सुल्तान के नाम से किन्हें जाना जाता है? झारखंडी सुल्तान को जो ये उपाधि थी वो आदिल शाह द्वितीय को ये उपाधि मिली थी। ठीक है, उसके बाद हरी बाबा तो दुग्गा हो को, लाल बाबू तो राधा कृष्ण, बाबू तो विनोद बिहारी महतो को बाबू के नाम से जाना जाता है। फिर है चाचा बसंत कुमार तिर्की, नेचुरल लीडर तो कुमार नृपेंद्र नाथ सहदेव को, हजारीबाग का जतीन बागा तो राम विनोद सिंह को इस नाम से जाना जाता है। भारत में नागरिक उड्डयन का जन्मदाता तो किन्हें इस मतलब जन्मदाता कौन थे? भारत में नागरिक उड्डयन के जन्मदाता JRD टाटा। झारखंड आंदोलन का जन्मदाता तो J भारती लोमन को इस नाम से जाना जाता है, झारखंड आंदोलन के जन्मदाता के नाम से। फिर है संथाली साहित्य के भारतेंदु तो डोमन साहू समीर। ठीक है, उसके बाद सिस्टर निर्मला तो कुसुम जोशी को जो है इस नाम से जाना जाता है, सिस्टर निर्मला कुसुम जोशी। अब सिस्टर निर्मला जो है वो क्या थी? तो एक ये जो है मदर टेरेसा का जब डेथ हुआ तो उनके बाद मिशनरी ऑफ चैरिटी की प्रमुख बनने वाली ये राज्य की महत्वपूर्ण विभूति हैं। ठीक है, इन्होंने पूरे लाइफ उन लोगों की मदद की जो असहाय हैं, जिनकी मदद करने के लिए बहुत कम ही लोग आते हैं आगे, तो उनमें से जो एक है तो वो है कुसुम जोशी या सिस्टर निर्मला। इनका जो जन्म है 1934 में हुआ था रांची में, और इनकी जो मृत्यु है वो 23 जून 2015 को हुई थी। ठीक है, इन्हें जो है एक पद्म विभूषण का मिला था, तो 2009 में पद्म विभूषण से सम्मानित हुई हैं ये। उसके बाद बड़ी दादी तो सरोजा अय्यर को इस नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से? बड़ी दादी सरोजा अय्यर। तो आशा करते हैं कि ये सारे जो आपको डिटेल मिल रहे हैं या इन्फॉर्मेशन वो आपके लिए हेल्पफुल हो, और आने वाले एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो आपके एग्ज़ाम पेपर में ज़रूर आएँ, और जब आएँ तो आप इसे फटाक से पूरा क्लियर कर पाओ, मतलब राइट ऑप्शन एकदम माइंड में साफनेस के साथ हो कि हाँ इसका तो राइट ऑप्शन यही होगा, मैं 100% श्योर हूँ। फिर है महुआ टाड़ अभ्यारण्य किस पशु के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो महुआ टाड़ अभ्यारण्य है वो भेड़िया के लिए प्रसिद्ध है। महुआ टाड़ भेड़िया अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी इसकी स्थापना? तो 1976 को हुई थी। अब जो तीसरा क्वेश्चन है, महुआ टाड़ भेड़िया अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये जो है वो लातेहार जिले में स्थित है। उसके बाद तोप चाची अभ्यारण्य के मध्य स्थित एक खूबसूरत झील है, उसका नाम क्या है? तो ये जो तोप चाची अभ्यारण्य है वो कहाँ है? तो धनबाद में है। और धनबाद को क्या नाम से जाना जाता है? तो धनबाद जो है वो कोयला नगरी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो ये जो है पहाड़ मतलब ये झील, तो उसका नाम है हरी पहाड़ी। ठीक है, उसके बाद गौतम बुद्ध अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये जो अभ्यारण्य है वो कोडरमा में है, और कोडरमा को माइका सिटी या अब्रक नगरी के नाम से जानते हैं। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1965, ऑप्शन बी 1969, ऑप्शन सी 1971 या ऑप्शन डी 1975। तो ये जो राइट ऑप्शन है वो 1971 है, 1971। किस राज्य को रत्नगर्भा राज्य कहते हैं? तो रत्नगर्भा का मतलब होता है वो वैसी भूमि जिसके अंदर मतलब बहुत सारे मिनरल्स हों। तो ये जो है ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी झारखंड। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा झारखंड। फिर भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना कौन है? ऑप्शन ए टीन प्लेट कंपनी, ऑप्शन बी टाटा स्टील, ऑप्शन सी जो है बोकारो इस्पात संयंत्र, ऑप्शन डी टाटा मोटर्स। तो जो राइट ऑप्शन है वो है टाटा स्टील। झारखंड में एल्यूमिनियम उद्योग कहाँ स्थित है? तो झारखंड में जो एल्यूमिनियम उद्योग है वो कहाँ स्थित है? वो तो मूरी में है। उसके बाद सिंदरी धनबाद उर्वरक संयंत्र जो केंद्र है की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए जो है वो 1951, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1970, ऑप्शन डी 1975। जो राइट ऑप्शन है वो है 1951 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला जो आज क्वेश्चन है मतलब अगला प्रश्न जो है वो झारखंड है। झारखंड में कुल कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी जो है वो 6। जो राइट ऑप्शन है वो है 3। भारत का सबसे बड़ा अर्थीन डैम कहाँ है? तो ऑप्शन ए गेतुल में, चांडिल में, ऑप्शन सी तेनूघाट में, ऑप्शन डी मैथन में। तो जो राइट ऑप्शन है वो तेनूघाट में।
ठीक है। टिस्को किस नदी के संगम पर स्थित है? तो टिस्को जो है वो स्वर्ण रेखा और खरकई के संगम पे बनी है। क्योंकि कोई भी जो फैक्ट्री है या जब लगाने की बारी आती है उन्हें, तो सबसे पहले देखा जाता है कि जो चीज़ें हैं उस फैक्ट्री में ज़रूरत की चीज़ें वो कितनी ज़्यादा वहाँ अवेलेबल है आसपास से, उन्हें उस फैक्ट्री के काम लायक बनाया जा सकता है, मतलब उसे काम में लाया जा सकता है। तो जो चीज़ें थी जैसे पानी, कोई भी फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए पानी तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो पानी जो है वो खरकई, स्वर्ण रेखा और खरकई से प्राप्त हुई। जो और भी मिनरल्स थे वो आसपास के इलाकों से मिल जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे टिस्को कंपनी जो है उसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद टेल्को को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है टीम प्लेट के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी टाटा मोटर्स, ऑप्शन सी ट्यूब कंपनी, ऑप्शन जो डी है वो ट्यूब मोटर्स। जो राइट ऑप्शन है वो है टाटा मोटर्स के नाम से अभी जाना जाता है टेल्को को। बोकारो इस्पात संयंत्र किसके अधीन कार्यरत है? तो जो है वो है सेल के अंतर्गत बोकारो इस्पात संयंत्र सेल के अधीन कार्यरत है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। और सबसे बड़ी बात, जो अभी हमें टाइम मिला है, जो हमारे एग्जामिनेशन जेपीएससी के होने वाले थे 2 मई को, तो वो अभी तो पोस्टपोन्डेड है अभी फ़िलहाल। तो जो भी टाइम मिला है तो उसका सही से यूटिलाइज़ करते, जो भी स्टूडेंट इसकी प्रिपरेशन कर रहे थे वो अच्छे से यूटिलाइज़ करिए इस टाइम को, और ऐसे ही मेरे वीडियो को लाइक करते रहिए। तब तक के लिए बाय, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।